जब देश का रुपया गिरता है तो रुपया नहीं गिरता, देश गिरता है, देश की इज्जत और आबरू गिरती है। पता नहीं कहां चले गए नरेंद्र मोदी। 15 लाख खाते में आएंगे, किसके खाते में आ गए? पूरे चुनाव प्रचार किया, बड़ा बड़ा विज्ञापन, 15 लाख खाते में, 15 लाख काला धन लाएंगे। एक बार आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि 236 रुपए आपके पास में थे जब आपने चुनाव लड़ा था, पहली बार आप विधायक बने थे। हाँ सच है। जिस समय हमें मेरे टिकट की घोषणा हुई थी उस समय इतना ही पैसा मेरी जेब में था और बाकी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से अयोध्या के देवतुल्य क्षेत्रवासियों के सहयोग से चुनाव लड़ने और जीतने का अवसर मिला। किसान के आय दुगनी न करना, किसान के ऊपर अत्याचार करना, खाद की बोरिया 50 किलो से 45, 45 से 40 होना। अखिलेश यादव से पहली बार मुलाकात कब हुई थी, कैसे हुई थी? मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी से सबसे पहली बार मिला था 1999 में। श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने आवास पर हमारी पहली बार आदरणीय अखिलेश जी से मुलाकात कराई। एक इंटरव्यू में आपने ये भी कहा था कि भाजपाइयों को आगामी चुनाव में ठीक कर दिया जाएगा। देखिए, ठीक करने का क्या मतलब है? हमारे कहने का मतलब है जिस तरह से जुल्म अत्याचार कर रहे हैं, जिस तरह से फेक एनकाउंटर कर रहे हैं, जिस तरह से जिनके घरों पर साफ लाल हरा झंडा लगा है तो उनके घर पे बुलडोजर चला देंगे, लाल हरा झंडा लगा है तो फेक एनकाउंटर कर देंगे, लाल हरा झंडे वाला है तो फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे। अयोध्या में बहुत से मुद्दे हैं। प्रभु श्री राम की प्रजा को ठगने में, छलने में, लूटने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं की है। बाहर के लोग आके काम कर रहे हैं, अयोध्या वासी ठगे जा रहे हैं। पूरे अयोध्या ने वीवीआईपी प्रोटोकॉल के नाते अयोध्या बिल्कुल तहस नहस हो गई है। अयोध्या का आम नागरिक बहुत परेशान है। अयोध्या में किसानों की जमीनें लूटी जा रही हैं, गरीब आदमी की जमीनें भारतीय जनता पार्टी सत्ता के संरक्षण में बड़े बड़े पूंजीपति लिखा रहे हैं। जिस तरह से ठगा जा रहा है किसानों को, उन सबको न्याय दिलाएंगे। और विभिन्न परियोजनाओं में जो लोगों की जमीनें, दुकानें, मकानें ले गई और सही मुआवजा नहीं दिया गया, सरकार बनने पर दोबारा इस बात की व्यवस्था और इंतजाम करेंगे कि सही मुआवजा मिलकर लोगों को। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात का ऐलान किया है, घोषणा की है कि हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं को 40,000 रुपया सालाना देने का काम करेंगे। 40,000 रुपया सालाना देंगे और महिलाओं को पहले समाजवादी पेंशन भी देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था और उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे। बिहार में यह भी सुनने में आया था कि 10,000 रुपए दिया, बाद में वापस मांगे जा रहे थे। यह भी खबर चल रही थी कि लोगों के खातों से पैसे वापस मांगे जा रहे थे। 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे। किसको रोजगार दे दिया? पहले संविदा से अब आउटसोर्सिंग, पूरे नौजवान का जीवन अनिश्चितता में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। अयोध्या जिले की 5 विधानसभा में लगातार हम लोग कवरेज कर रहे हैं, लगातार हम लोग सर्वे कर रहे हैं। ऐसे में अयोध्या विधानसभा से चर्चित नाम पवन पांडे का नाम चर्चा में लगातार बना हुआ है। विगत लगभग 15 से 20 सालों से पवन पांडे लगातार चर्चा में रहते हैं। ऐसे में आपका हम स्वागत करेंगे हमारे चैनल पे। आपका बहुत धन्यवाद। आपका आगामी चुनाव को लेकर पवन पांडे की तैयारी कैसी है? समाजवादी पार्टी की तैयारी कैसी है? पूरी तैयारी है और हम लोग दिन रात क्षेत्र में काम करते हैं। जो हमारे अयोध्या विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य मतदाता हैं, क्षेत्रवासी हैं, उनके दुख सुख में खड़े होना, उनके हर मुद्दों को उठाना, उनकी हर लड़ाई को लड़ना और उनके दुख और सुख में एक परिवार के बेटे और भाई की तरह मौजूद रहना। हम लोग लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं। चुनाव कभी भी हो, देवतुल्य क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद से, पार्टी के आशीर्वाद से हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। एक बार आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि 236 रुपए आपके पास में थे जब आपने चुनाव लड़ा था, पहली बार आप विधायक बने थे। हाँ सच है। जिस समय हमें मेरे टिकट की घोषणा हुई थी उस समय इतना ही पैसा मेरी जेब में था और बाकी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से अयोध्या के देवतुल्य क्षेत्रवासियों के सहयोग से चुनाव लड़ने और जीतने का अवसर मिला था। बिहार चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी यानी कि एनडीए की बात की जाए, एनडीए ने बड़ी जीत हासिल की। उसके बाद अब उत्तर प्रदेश की चुनाव है, क्या लग रहा है इसको देखते हुए? बिहार और उत्तर प्रदेश में जमीन आसमान का अंतर है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेक एनकाउंटर, फर्जी उत्पीड़न, बुलडोजर से लोगों के घरों को गिराना, अन्याय करना, जुल्म करना, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसान के आय दुगनी न करना, किसान के ऊपर अत्याचार करना, खाद की बोरिया 50 किलो से 45, 45 से 40 होना, इन सारे मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश की जनता बहुत नाराज है। लगातार 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ठगी जा रही है जनता। प्रदेश की मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाएंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर श्री अखिलेश यादव को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे।
अखिलेश यादव से पहली बार मुलाकात कब हुई थी, कैसे हुई थी? मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी से सबसे पहली बार मिला था 1999 में। श्रद्धेय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने आवास पर हमारी पहली बार आदरणीय अखिलेश जी से मुलाकात कराई थी। कैसे 2012 की अगर बात की जाए, 2012 में अपनी जीत का मुख्य कारण आप किसको मानते हैं, कैसा क्या मानते हैं? समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित नेता पदाधिकारी साथियों की अथक प्रयास और मेहनत और अयोध्या विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य मतदाताओं का अभूतपूर्व आशीर्वाद और मतदान करके आशीर्वाद देना, इसी कारण हमारी जीत हुई। हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी का आशीर्वाद था, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी का आशीर्वाद था और समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेताओं ने अथक परिश्रम मेहनत करके घर घर समाजवादी पार्टी की नीतियों सिद्धांतों को पहुंचाकर और देवतुल्य मतदाताओं ने भी हम पर विश्वास किया, अपना वोट दिया, जिसके कारण हमारी विजय हुई। एक इंटरव्यू में आपने ये भी कहा था कि भाजपाइयों को आगामी चुनाव में ठीक कर दिया जाएगा। देखिए, ठीक करने का क्या मतलब है? हमारे कहने का मतलब है जिस तरह से जुल्म अत्याचार कर रहे हैं, जिस तरह से फेक एनकाउंटर कर रहे हैं, जिस तरह से जिनके घरों पर साफ लाल हरा झंडा लगा है तो उनके घर पे बुलडोजर चला देंगे, लाल हरा झंडा लगा है तो फेक एनकाउंटर कर देंगे, लाल हरा झंडे वाला है तो फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे। तो मैंने जो बात कही थी उस पर कहा था कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लोगों को संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। सरकार आपकी इसलिए नहीं बनी कि आप अराजकता करें, गुंडाई करें, लोगों को फेक एनकाउंटर करें, लोगों को मारें, फर्जी उत्पीड़न करें। आज उनकी सरकार है, कल हमारी सरकार रहेगी। अगर यही परंपरा चलती रही तो यह हानिकारक है। तो मैंने इसलिए कहा था कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लोगों को मर्यादा में रहकर, संविधान में रहकर न्याय करना चाहिए और जो न्याय है बिल्कुल न्याय करना चाहिए, लेकिन न्याय की आड़ में लोगों का उत्पीड़न, लोगों का घर गिरा देना, लोगों को फेक एनकाउंटर कर देना, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। अयोध्या में समाजवादी पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या रहेगा आगामी चुनाव के लिए? अयोध्या में बहुत से मुद्दे हैं। प्रभु श्री राम की प्रजा को ठगने में, छलने में, लूटने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं की है। बाहर के लोग आके काम कर रहे हैं, अयोध्या वासी ठगे जा रहे हैं। पूरे अयोध्या ने वीवीआईपी प्रोटोकॉल के नाते अयोध्या बिल्कुल तहस नहस हो गई है। अयोध्या का आम नागरिक बहुत परेशान है। इस वीवीआईपी प्रोटोकॉल को एकदम खत्म करेंगे। जो अयोध्या की देवतुल्य जनता, उसे जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो बिल्कुल आसानी से उसका आवागमन हो, आसानी से आए जाए, उसकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। जो एक वीवीआईपी कल्चर अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया है, उसे समाप्त करना हमारी प्राथमिकता है। अयोध्या में किसानों की जमीनें लूटी जा रही हैं, गरीब आदमी की जमीनें भारतीय जनता पार्टी सत्ता के संरक्षण में बड़े बड़े पूंजीपति लिखा रहे हैं। जिस तरह से ठगा जा रहा है किसानों को, उन सबको न्याय दिलाएंगे। और विभिन्न परियोजनाओं में जो लोगों की जमीनें, दुकानें, मकानें ली गई और सही मुआवजा नहीं दिया गया, सरकार बनने पर दोबारा इस बात की व्यवस्था और इंतजाम करेंगे कि सही मुआवजा मिलकर लोगों को न्याय मिल सके। बिहार चुनाव में लोगों का यह भी कहना है कि जो लास्ट में 10,000 रुपए बांटे गए, उसका चुनाव पर काफी असर देखने को मिला और यही उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात का ऐलान किया है, घोषणा की है कि हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं को 40,000 रुपया सालाना देने का काम करेंगे। 40,000 रुपया सालाना देंगे और महिलाओं को पहले समाजवादी पेंशन भी देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था और उसी परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे। बिहार में यह भी सुनने में आया था कि 10,000 रुपए दिया, बाद में वापस मांगे जा रहे थे। यह भी खबर चल रही थी कि लोगों के खातों से पैसे वापस मांगे जा रहे थे, प्रशासनिक नोटिस पहुंच रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अगर हम सवाल करें कि इनके घोषणा पत्र, जितने घोषणा पत्र हैं पढ़ डालिए, एक पूरा करते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में उन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। महंगाई किसकी थी? गैस की, पेट्रोल की, डीजल की, दाल, चावल, आटा, गेहूं, तेल की, घी की। क्या सस्ता हुआ? एक ही सस्ता हुआ, बता दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज, झूठ बोलने वाली पार्टी है, झूठ बोलती है। बहुत हुआ गुंडा राज, आज हत्या रुक गया, अपहरण रुक गया, बलात्कार रुक गया, महिलाओं पर जुल्म अत्याचार रुक गया, पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, वकील साहब मारे जा रहे हैं, पूरी अराजकता है सड़कों पर। भारतीय जनता पार्टी के नेता सड़कों पर पूरी खुलेआम अराजकता करते हैं। तो ना इनसे कानून व्यवस्था संभल रही है, न महंगाई कम हो रही है। सरकार हर तरह से फेल है। 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे। किसको रोजगार दे दिया? पहले संविदा से अब आउटसोर्सिंग। पूरे नौजवान का जीवन अनिश्चितता में, बीटेक, एमटेक, एमएससी, एमबीबीएस, बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद वो आउटसोर्सिंग पर नौकरी कर रहा है। इतनी दुर्गति है नौजवान की। महंगाई चरम पर है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है।
तो कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी केवल जुमलेबाजी करती है, झूठ का पुलिंदा पेश करती है चुनाव में, और उसके बाद कहीं कुछ नहीं करती है। 15 लाख खाते में आएंगे, किसके खाते में आ गए? पूरे चुनाव प्रचार किया, बड़ा बड़ा विज्ञापन, 15 लाख खाते में, 15 लाख काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे। कौन सा काला धन लेके आए? लगातार देश का रुपया गिरता जा रहा है। यही भाजपा के नेता पहले डॉलर मजबूत, यही पहले भाजपा के नेता भाफड़ देते थे कि सदन में बोलते थे हमने सरकारें चलाई हैं, मैं मुख्यमंत्री रहा हूं। जब देश का रुपया गिरता है तो रुपया नहीं गिरता, देश गिरता है, देश की इज्जत और आबरू गिरती है। पता नहीं कहां चले गए नरेंद्र मोदी जी आज। अगर आज वही प्रधानमंत्री हैं, शायद होते, अगर मुझे लगता है, तो देश का रुपया ना गिर रहा होता। पहले तो लंबा लंबा फेंकते थे सदन में खड़े होकर, दोनों बाई फैला फैला के, लगता था कबड्डी लड़ रहे हैं सदन में, ऐसा बोलते थे। आज पता नहीं मुंह से चू मां कुछ पता ही नहीं है। रुपया गिर रहा है, डॉलर कितना बढ़ता चला जा रहा है, विदेश नीति कितनी फेल है। अमेरिका जैसा राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री को बोलता है कि जब चाहूं 2 मिनट में कैरियर खत्म कर दूंगा, ऐसे बोलता है। इससे बड़ा अपमान देश कुछ होगा? अमेरिका बताता है तुम रूस से तेल ले लो, हमारे देश पर वो आदेश थोपता है। इससे फेलेवर प्रधानमंत्री और विदेश नीति कुछ हो ही नहीं सकती। गैस को लेकर जो है तमाम समस्याएं देखने को मिल रही है, हम लोग खुद भी कवरेज कर सब रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के नाते है। ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री और सरकार अमेरिका की चरण चाटन कर रही है, जो उनके चरणों में लेट गई है, ये सब उसी का दुष्परिणाम है कि तेल की किल्लत, गैस की किल्लत, गैस महंगा, तेल महंगा, चुनाव खत्म होने दीजिए और बढ़ने जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों का जीवन नर्क बना दिया है, और ये सब केवल अमेरिका की चाटुकारिता के नीति है। केवल देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकारें, जो इनके 2 कमाऊ पूत हैं, जो मोटा चंदा देते हैं, अडानी अंबानी, इनको खुश करने के लिए 24 घंटा लगे रहते हैं, चाहे देश बर्बाद हो जाए उसके लिए कुछ करना पड़ जाए। ऐसे में अगर बात करें, अगर सरकार समाजवादी पार्टी की बनती है तो रोजगार को लेकर उत्तर प्रदेश में क्या नए? हमने ढेर सारे रोजगार दिए थे, इतनी वैकेंसियां सब पड़ी हुई हैं, कहां दे पा रहे हैं नौकरी? है सारे इनके प्रश्न पत्र आउट हो जा रहे हैं, पेपर लीक। हर विभाग में नौकरी देंगे, परमानेंट नौकरी देंगे। और हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने तो 2022 और 24 में कहा इस बात को कि हमारी सरकार आएगी, हम नौजवानों को परमानेंट नौकरी देंगे। आप सोचिए कि 8वीं फेल पैसे के बल पे कंपनी बना लेता है आउटसोर्सिंग की, उसके बाद वो एमटेक, बीटेक, एमएससी, बीएससी, बीए, एमए, एलएलबी, ढेर सारी बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए नौजवानों को घूस लेकर आउटसोर्सिंग पे नौकरी देता है। फिर 1 साल बाद रिन्यूअल के नाम पर फिर घूस लेता है, मन होता निकाल देता है। सोचिए पढ़ा लिखा नौजवान कहां जाएगा? उसकी जीवन पूरा अनिश्चितता का है। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि घर परिवार की तरक्की तभी होगी जब नौजवानों को परमानेंट नौकरी मिलेगी। हम परमानेंट नौकरी देंगे, हम खत्म करेंगे आउटसोर्सिंग की, रोज हर साल रिन्यूअल कराओ, घूस दो, ये सब। परमानेंट नौकरी नौजवान को देंगे जिससे नौजवान और उसका परिवार तरक्की और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सके। और जब हमारी बात होती है कहीं भी बीजेपी समर्थकों से, तो उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी में जो है खुली घूस चलती थी। बीजेपी वाले ले आए वो लड़का पकड़ जिसने घूस दिया हो, जिसको समाजवादी पार्टी में नौकरी मिली हो और उसने घूस दिया हो, बताएं। ये भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार है। भारतीय जनता पार्टी से झूठ बोलने में कोई नहीं जी सकता। अगर झूठ बोलने की पद्मश्री देनी हो तो भाजपा के हर नेता को बांट दो। दिन रात झूठ बोलते और कुछ नहीं करते। आज जिस तरह से इनकी सरकार में लूट मची है, अंधेर गर्जी है, थाना, अस्पताल, तहसील सब भ्रष्टाचार और लूट का अड्डा बन गए हैं। कितने ऑडियो वीडियो वायरल होते हैं इनके अधिकारियों घूस लेते हुए, लगातार लोग पकड़े जा रहे हैं। तो घूस लेने की तो परंपरा को भाजपा ने बढ़ा दिया है। भयंकर घूस, भयंकर लूट, ये सब भारतीय जनता पार्टी सरकार की पहचान है। पवन पांडे जी एक इंटरव्यू में कहते हैं कि अखिलेश यादव से जो भी मिलता है उनका हो जाता है। क्या कारण है कि अखिलेश यादव से मिलने के बाद लोग प्रभावित होते हैं उनसे? सादगी, सौम्यता, सरलता और अपनत्व के पर्यायवाची हैं अखिलेश यादव। हम 2012 से लेकर 17 तक विधायक थे। पता नहीं कितने भाजपा के नेताओं की हमने मदद करते उनको देखा है। भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद मिलने आते थे और हम लोग से ज्यादा प्राथमिकता देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके कामों को करते थे। विपक्ष की जो एक लोकतंत्र की परंपरा ना, उसको उन्होंने बनाया था, उसे और मजबूत किया था। आज भाजपा सरकार में क्या 17 से लेकर आज की डेट तक कि विपक्ष का नेता अगर उसका काम हो तो उसको कितना परेशान कर दो, कितना उत्पीड़न कर दो, कैसे उसे अपमानित कर दो। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव जी की राजनीति में। अखिलेश यादव जी ने विपक्ष के नेताओं को सम्मान देकर लोकतंत्र की मर्यादा को मजबूत किया था। और आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं को अमर्यादित शब्द बोलकर, मुकदमे देकर, जेल भेजकर, परेशान करके लोकतंत्र की व्यवस्थाओं को तार तार कर रही है। जमीन और आसमान का अंतर है भाजपा और अखिलेश जी के चरित्र में।
कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर इस बार पवन पांडे अयोध्या की सीट से चुनाव जीतते हैं तो अखिलेश सरकार में मंत्री बनाए जाएंगे। अब ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है, उनके आशीर्वाद का विषय पे मैं क्या बोलूं। ये देवतुल्य क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद इसने है। अयोध्या जैसी सीट पर आपने बीजेपी को हराने का काम पहले भी किया था। ऐसे में इस बार बताया जा रहा है, काफी मजबूत बताया जा रहा है जितने भी सर्वे हो रहे हैं अयोध्या के, कि पवन पांडे इस बार यहाँ से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ये अयोध्या की देवतुल्य मतदाताओं का, हमारे बड़े बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का आशीर्वाद इसने है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे अयोध्या वासियों को जब भी कभी किसी प्रकार की जरूरत पड़ेगी, एक बेटा बनकर, भाई बनकर, सहयोगी बनकर हमेशा उनके बीच मौजूद रहा हूं, आगे भी रहूंगा और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक मौजूद रहूंगा। मेरे ऊपर हमेशा, मैं कभी विधायक बनकर या मंत्री बनकर क्षेत्र में नहीं गया। हमेशा जिस परिवार के बीच में जाता हूं, आपका बेटा, भाई और सेवक बनकर जाता हूं। और मेरी बजरंगबली से यही कामना है कि जो देवतुल्य क्षेत्रवासी अयोध्या के मुझे प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसे इनका आशीर्वाद इसमें बना रहे और मैं इनका बेटा, भाई, सेवक बनकर हमेशा इनके मान सम्मान को और क्षेत्र के सम्मान को बढ़ाता रहूं। अयोध्या जिले में जो 5 विधानसभा सीट है उसमें कौन सी सीटों को आप ज्यादा मजबूत मान रहे हैं? समाजवादी सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतेगी। प्रचंड बहुमत के साथ श्री अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे।